हेलो व्यूअर्स। आज के इस छोटे से सेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज अपन बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बोर्ड एग्जाम के हिसाब से या लोकल क्लास के हिसाब से। तो कक्षा 9 से 12 का जो इंग्लिश का पेपर आता है उस पेपर में जो डूएस डायरेक्टेड है या कह लें कि ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो। और वो क्वेश्चन होता है वॉइस से रिलेटेड। वॉइस, इसको कहते हैं अपन वाच्य। ये एक प्रकार के टेंस के ही रूप होते हैं और इसमें जो है बात सीधी या उल्टे तरीके से कहने का नियम होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर जैसे 9वीं 10वीं है तो उसमें छठवां सातवां ऐसा करके क्वेश्चन आता है और 11वीं 12वीं में भी आता है। तो एक क्वेश्चन आता है, एक सेंटेंस लिखा रहेगा और लिखा रहेगा चेंज द वॉइस, ऐसा लिख देते हो। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना के देंगे वो। तो क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि ही प्लेज चेस, ये क्वेश्चन दिया। ही प्लेज चेस ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया, ही प्लेज चेस। तो इसको कहा चेंज द वॉइस, वॉइस को बदलिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि ये जो कह रहा है ये दरअसल वॉइस है क्या। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वॉइस है वो एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं। और दो में पहला प्रकार है एक्टिव वॉइस और दूसरा प्रकार है पैसिव वॉइस। एक्टिव जो है वॉइस वो एक प्रकार से नॉर्मल टेंस ही है। जैसे मान लीजिए ये जो लिखा है सब्जेक्ट, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो गया अपना एक्टिव। अब इसमें अपन को चेंज करना है पैसिव में। तो कभी कभी क्या होता है कि लिखा होता है चेंज द वॉइस, ये नहीं लिखता कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये भी लिखता है, मगर मैक्सिमम टाइम ऐसा भी होता है कि लिखा हो चेंज द वॉइस। तो पहले अपन पहचानेंगे कि एक्टिव है तो पैसिव में बदलेंगे, पैसिव है देन एक्टिव में बदलेंगे। तो ये जो जैसे लिखा हुआ है ही प्लेज चेस, ये एक्टिव है और इसको काय में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। ऐसी स्थिति में हमें ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पहले टेंस की पहचान होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर अपन देखें तो ये जो अपना टेंस है ये टेंस है अपना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। कैसे पहचाने? एस देख के अपन पहचान सकते हैं, क्योंकि एस या ईएस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लगता है और ही शी इट या सिंगुलर वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो इसको जब हम परिवर्तित करेंगे तो चेस इज प्लेड बाय ही का हो जाएगा हिम। ये जो है अपना इसका आंसर बन जाएगा। और ऐसा आंसर क्यों बना? जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उस टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार पैसिव के स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या ईएस और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव। और इसका जब अपन बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ गया, ये वाला ऑब्जेक्ट आगे आ गया। फिर इसमें प्रेजेंट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगी इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद प्लस, हमेशा पैसिव में जब भी बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस में बाय और प्लस उसका जो है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा बनेगा? सब्जेक्ट कैसा बनेगा? तो ही का हिम, शी का हर, यू का यू, वी का अस और दे का दे। इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं वॉइस को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है एक वॉइस बदलने के लिए 1 नंबर 2 नंबर में 9 से 12 सभी परीक्षाओं में हमेशा आता है। तो इस प्रकार से हालांकि सेंटेंस सिंपल आते हैं, अपन को इसका ध्यान रखना है और
रिवीजन करना है। ऐसे ही लगातार सीखने के लिए देखते रहिए हमारे क्लासमेट चैनल, फॉलो कीजिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।